बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर। नाज़रीन, वाओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियासत जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान में दुनिया भर से ऐसी मुस्तनिद ख़बरों को आप तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है जो कौमी मीडिया दिखाने से गुरेज़ा है। वाओ को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में ऑडियो वीडियोज़ की अशात के साथ गैर जानिबदार तज्ज़िया और तबसरों को तहकीकाती साफ़त के आइन मुताबिक बनाकर हर दो जानिब के पहलू से आगाह रखने के लिए सरगर्म है। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली तमाम नई वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की तहसील दिरकोट में और मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं इनका मैं तारफ़ करवाता चलूँ तो मौलाना अतीक इनका नाम है। ना सिर्फ दीनी मालूमात रखते हैं बल्कि सोशल सेक्टर में भी इनका बड़ा काम है और बड़ा नाम है। जनाब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। मौलाना, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इस कदर तरक्की कर ली है कि आप यूँ कह सकते हैं कि किसी भी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह जो सफ़र दिनों में महीनों में तय होता था वो आज मिनटों में तय हो रहा है। तो इस जदीद दौर के अंदर जहाँ पे एक जानिब साइंस की और इस्लाम की ये जंग भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद टेक्नोलॉजी ने इंसान की ज़िंदगी को आसान किया है लेकिन उसकी ज़िंदगी से बेचैनी को ख़त्म नहीं कर पाई। साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान की ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं ला सकी। तो आखिर इसकी वजह क्या है कि आज के इस दौर के अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम है, भाईचारा नहीं है, मोहब्बत का पैगाम कहीं से नहीं आ रहा। तो इस सब की बुनियादी वजह क्या है? सबसे पहले आपके तमाम नाज़रीन और सामीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ोएब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कैमरे की ज़ीनत बनाया ताकि मैं अपने नाज़रीन, आपके नाज़रीन और सामीन के सामने अपना इज़हार ख़याल कर सकूं। एक गुजारिश मैं आपको करता चलूँ कि आपने जो कहा है कि मौलाना, तो मैं मौलाना नहीं हूँ। ताहम जो आपने सवाल किया है, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक मैं जवाब दूंगा। ज़रूरी नहीं कि मेरे जवाब से आप या आपके नाज़रीन और सामीन सारे सेटिस्फाई हो सकें। आपने कहा कि सारा कुछ होने के बावजूद इंसानी ज़िंदगी में चैन, सुकून और खुशहाली नहीं है। तो इसमें मैं वज़ाहत करूं जो मेरी मालूमात हैं कि हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनकी काविशों और उनकी एफ़र्ट्स से जो आगे इंसानी ज़हनों की प्रोडक्शन हो रही है तो वो साहिब दिमाग की प्रोडक्शन हो रही है, साहिब दिल की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो चूँकि जो माशरे की प्रॉस्पेरिटी या माशरे की खुशहाली या माशरे का चैन या माशरे का अमन की आप बात करते हैं तो ये कभी अक्लमंदों से इसका क़याम वजूद में नहीं आता, ये हमेशा दर्दमंदों से आता है। तो साहिब दिमाग की वजह से कभी माशरे का सुकून नहीं आ सकता। साहिब दिल जो है उनकी बहुत ही किल्लत है जिसकी वजह से आप माशरे की बेसुकूनी देख रहे हैं। सही। तो मौलाना, आपने बात की साहिब दिल की और साहिब दिमाग की। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स के साहिब दिल कौन से होते हैं और साहिब दिमाग कौन से होते हैं? जी ज़ोएब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये पहचान होनी ज़रूरी है और डिफरेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है। जो साहिब दिमाग लोग होते हैं तो अगर आप ये जानना चाहते हैं अपनी ज़ात के बारे में कि मैं साहिब दिल हूँ या साहिब दिमाग हूँ या कोई आदमी साहिब दिल है या साहिब दिमाग है, तो साहिब दिमाग की जो खुसूसियत होती है या उसकी जो पहचान होती है कि साहिब दिमाग हमेशा हुसूल के चक्कर में लगा रहता है, वो कोई चीज़ हासिल करने का ख्वाहिशमंद होता है। सही। और जो साहिब दिल होता है वो हमेशा खर्च करने की ख्वाहिशमंद होता है, वो सेक्रीफाइस पेश करने की ख्वाहिश में होता है। तो हुसूल करने का जो ख्वाहिशमंद होता है वो कभी किसी को खुशहाली नहीं दे सकता, वो हमेशा किसी को चैन नहीं दे सकता, वो किसी का चैन छीन सकता है। और जो साहिब दिल होता है वो हमेशा किसी को सुकून दे सकता है। तो इसकी मैं एक मिसाल पेश करूं कि किसी दौर की बात है कि साहिब दिल, आपने पूछा ना कि साहिब दिल की क्या पहचान क्या है, तो किसी दौर की बात है कि एक आरिफ बिल्ला, जिसको अल्लाह का वली कह सकते हैं, उनकी मजलिस में एक मुफ्ती साहब फारग तहसील होकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए। तो कि मैं कुछ हकीकी तौर पर अल्लाह के इश्क के मुतलाशी थे कि मैं कुछ आरिफ बिल्ला से सीख लूँ, रूहानियत सीख लूँ। अब रूहानियत को बाद लोग मानते ही नहीं हैं। तो जब उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो वो खाना तनावल फरमा रहे थे, तो मुफ्ती साहब ने जब उनकी मजलिस को ज्वाइन किया तो आरिफ बिल्ला ने पूछा कि कैसे तशरीफ़ ले आए, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि कुछ सीखने के लिए तशरीफ़ लाया हूँ। सही। तो खैर, ये आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि इल्म खा असरी हो या दीनी हो,
जब तक उसकी तरबियत नहीं होगी तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं, इल्म नाफे कभी भी नहीं बन सकता। खा किसी ने दुनियावी इल्म हासिल किया हो या दीनी इल्म हासिल किया हो, अगर उसकी तरबियत अच्छी नहीं है तो वो इल्म नाफे नहीं बन सकता। यानी कि मौलाना आप ये कह रहे हैं तो मुफ्ती साहब जो है, मैं इसको पूरा वाक़ा बयान करूँ कि साहिब दिल होते कौन से हैं। तो अल्लाह के वली ने जब उनको मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ और ये दस्तरखान लपेटूंगा, सही है। तो आरिफ बिल्ला ने पूछा कि दस्तरखान लपेटने का तरीका आता है? तो कोई आम मुफ्ती होता तो वो कहता कि भाई आप कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले, मैंने तो मुफ्ती का कोर्स किया। तो उन्होंने कहा हज़रत सीखने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने आगे से कहा कि ये जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये मैं छत पर डालता हूँ, ये जो हड्डियाँ हैं ये मैं फ़लाँ जगह पे डालता हूँ, ये जो आम की गुठलियाँ हैं ये मैं ग्राउंड में डालता हूँ, और ये जो आम के छिलके हैं ये एक एक करके मुख्तलिफ़ कोनों में फेंक के आओ। तो जब मुफ्ती साहब ने इसकी वजाहत पूछी तो जो आरिफ बिल्ला थे उन्होंने कहा कि ये छोटे रोटी के दाने में छत पे इसलिए फेंकता हूँ कि चिड़ियाँ और अल्लाह की मखलूक आती है वो खा के खुश हो जाते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। ये हड्डियाँ कुत्ते अल्लाह की मखलूक खा जाती है, बिल्लियाँ खा जाते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ। आम की गुठलियों से बच्चे खेल जाते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने पूछा कि ये आम के छिलके जगह जगह फेंकने का क्या मकसद है? तो अल्लाह के वली ने कहा कि ये इसलिए कि कोई आम के ज़्यादा छिलके देख के किसी कोई यतीम गुजर रहा हो तो उसके दिल में ये एहसास और ये ख्याल ना पैदा हो जाए कि काश मेरा बाप ज़िंदा होता तो मैं वो मुझे आम ला के देता और मैं आम खाता। तो ये कोई ऐसा काम जो है ये कोई साहिब दिल या साहिब इल्म ही कर सकता है, ये ऐसी सोच साहिब दिमाग कभी नहीं सोच सकता। नहीं, यहाँ से सवाल ये उठता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं मौलाना कि साहिब दिल, साहिब दिमाग और साहिब इल्म, इन तीनों में फ़र्क है। आपने दो को डिफ्रेंशिएट कर दिया। सवाल ये यहाँ से उठता है कि जो साहिब इल्म होता है क्या वो साहिब दिमाग नहीं हो सकता, या वो काम साहिब दिमाग नहीं कर सकता? असल में बात यह है ज़ोएब, ये बात अपनी अपनी समझ की बात होती है, अपनी अपनी सोच की बात होती है। मैं जिस बात को समझता हूँ, मैं तो कभी साहिब दिमाग को साहिब इल्म नहीं कह सकता। वो क्यों? बीइंग ए मुस्लिम, मैं जिस बात को समझता हूँ, ज़रूरी नहीं कि सारे लोग मेरी राय से मुत्फिक हों। सही। अगर साहिब दिमाग को साहिब इल्म कहा जाता तो आप मुझे बताएं कि अबू जहल के बारे में आता है कि ही वाज वेल वर्स इन अरबिक लैंग्वेज एंड आल्सो नोटेड फॉर इन एलोक्वेंसी। बिल्कुल। लेकिन जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एड्रेस किया तो फरमाया कि अबू जहल, जहलों का बाप, हालांकि डिबेट वो बहुत अच्छी करता था। तो आप ऐसे लोगों को फिर इल्म की रोशनी में या दीन की रोशनी में साहिब इल्म कैसे कह सकते हैं? उसको तो जाल कहा गया, तो हम उसको इल्म वाला कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल सही। तो साहिब इल्म के बारे में जो मेरी समझ है या जो मेरा ज़हन कबूल कर रहा है या उसकी तारीफ़ को मैंने कबूल किया है वो ये है कि इशफाक अहमद ने अपनी किताब ज़ाविया में ये बात लिखी है कि मेरे दिल में भी एक मरतबा सवाल पैदा हो गया कि साहिब इल्म किसको कहें? डॉक्टर को कहें, इंजीनियर को कहें, फिलासफर को कहें, हु इज़ एजुकेटेड पर्सन इन रियल सेंस ऑफ इट्स टर्म? ये मेरा सवाल पैदा हो गया। तो मैंने उसके लिए लेवी स्ट्रॉस को ख़त लिखा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थी बेनेडिक्ट उसको ख़त लिखा, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो हमारी गली में एक बाबा जी बैठते थे, मैं उनके पास चला गया, वो मेरे पास खतूत थे, उनके ऊपर मोहरें लगी थी। तो उन्होंने पूछा इशफाक अहमद ये क्या उठाया हुआ है? तो मैंने कहा कि बाबा जी चूँकि अंगूठा मारे अपना नाम भी नहीं लिख सकते तो उनको इस सवाल का पता नहीं होगा। उन्होंने कहा बाबा जी ये बस वैसे कुछ सवाल था, मैं कुछ खतूत लिखे थे। उन्होंने कहा कि मुझे भी बता दो, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। सही। तो इशफाक अहमद ने पूछा कि बाबा जी मेरे दिल में सवाल पैदा होता है कि साहिब इल्म किसको कहें? तो बाबा जी ने कहा कि इशफाक अहमद नोट, साहिब इल्म उसको कहते हैं कि जब किसी कौम या किसी जमात पर कोई जवाल आ जाए तो उस वक्त कुर्बानी के लिए वो आदमी सफ़े अव्वल पर हो, और जब कोई अनाम तकसीम करने का वक्त आए तो वो सबसे पीछे खड़ा हो। तो अगर आप इल्म को गौर से देखें तो इल्म किसको कहते हैं? हम आपको को कहे कि एक इसकी बिल्कुल एक ही लाइन में इसकी डेफिनेशन करें तो इल्म रोशनी है। अब रोशनी को आप अगर डिफ़ाइन करें तो रोशनी सहूलत है। तो आप मुझे बताएं कि वो मालूमात जो इंसान को अंधेरों की तरफ धकेले तो उसको मैं साहिब इल्म तो नहीं कह सकता। साहबा के पास कोई डिग्री नहीं थी लेकिन उनकी लाइफ जो है हमारे लिए बेकन ऑफ लाइट है। बिल्कुल। तो इसलिए जो ये मेरा ज़हन कह रहा है, कोई मेरी इस बात से इत्फाक करे या ना करे। मौलाना एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जैसे आपने बात की कि हमारे जो सहाबा कराम थे उनकी ज़िंदगी जो है हमारे लिए एक ऐसा रास्ता है कि जिस पे चल के हम अपनी ज़िंदगी को सहल बना सकते हैं, लेकिन दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि बतौर मुसलमान और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो फ़रक़ाबाज़ी में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझे हुए हैं, छोटे छोटे हमारे झगड़े। तो आखिर इंसान या मुझ जैसा इंसान अपना मुअल्लिम किसको चुन सकता है? एक्चुअली बात यह है कि ज़ोएब एक होता है मालूमात की दुनिया, तो मालूमात की हद तक आप चाहे दीनी उलूम हासिल करें या दुनियावी उलूम हासिल करें या किसी से कुछ भी सीखें, तो हज़रत अली का फरमान है जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया
उसने मुझे अपना ग़ुलाम बनाया। अब अगर आप इसकी तरफ जाना चाहते हैं कि हमारे लिए इल्म जो है, मालूमात जो है, वो इल्म नाफ़े कैसे बन सकती है, तो इसके लिए एक बात तो अगर किसी अल्लाह के वली की निगाह पड़ जाए तो मैं तो उसको मानता हूँ, बाद लोग नहीं मानते। इकबाल ने भी कहा था कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो अगर आप प्रैक्टिकली ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि इसको हम हमारे लिए कैसे तरबियत मुमकिन है, तो कौन सा मालम अच्छा रहेगा, तो जो मेरा ख्याल है, जिसको वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की बात को मैंने कबूल किया और वो मेरे दिल में उतरी कि सबसे बेहतरीन मालम जो है वो आपका ख्याल है, जो हमा हाल आपके साथ रहता है। तो आप हमें बासित मुसलमान अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ये जो हमारा ख्याल है, जो हमारा गाइडर है, टीचर है, हर वक्त हमारे साथ लगा रहता है, ये अल्लाह ताला हमें मुस्बत अता फरमाए, ये हमें मुस्बत मिल जाए। ये अगर हमारे मुस्बत पहलू पे रहनुमाई करना शुरू करे तो हम मुस्बत सोच की तरफ चले जाएं और हमारे काम मुस्बत हो जाएंगे। अगर ये हमारा नेगेटिव हो जाए तो इसके अंदर नेगेटिविटी आ जाए तो फिर हमारे अमल भी नेगेटिव हो जाएंगे। और जो ख्याल है, जो सोच है, ये बुनियाद है। अगर सोच अच्छी है, आपका आइडिया अच्छा है, आपका ख्याल अच्छा है, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे सही तरीके से याद नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है या किसी और का है कि अच्छा ख्याल, अच्छी सोच, ये इसका इनाम जो मिलता है ये अच्छे अमल से भी ज़्यादा मिलता है। पहली बात इसलिए कि अच्छा आपकी सोच, आपका ख्याल ही आपको किसी अमल की तरफ गमज़न करता है। तो अगर इसके अलावा जो अच्छी सोच है उसके अंदर रियाकारी नहीं होती, आपके अच्छे अमल के अंदर रियाकारी भी हो सकती है। तो इससे आगे बहरहाल ये है कि आप माशाल्लाह ज़ोएब सवालों के अंदर सवाल करते रहेंगे तो मेरे लिए मुश्किल भी हो जाएगी। मैंने आपको पहले वज़ाहत किया कि मैं कोई इतना इल्मी आदमी भी नहीं हूँ, इतना दीनी आदमी भी नहीं हूँ। तो आप जिस शख्सियत के फ़र्जंद हैं वो हमारे इलाके की एक जीनियस शख्सियत है, तो आपके अंदर भी वो सलाहियतें देख रहा हूँ। इसके ऊपर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए और पॉजिटिव बुनियादों पर ये काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो सवालों के ऊपर सवाल आप करते रहेंगे तो मेरे लिए खासा मुश्किल होगा। अच्छा, बहरहाल जहाँ से बात शुरू हुई थी हम उसी तरफ लेके जाते हैं। आपने इंटरव्यू के आगाज़ में कहा कि आप मौलाना नहीं हैं, तो सवाल ये है कि मौलाना वाला बेस क्यों है? फिर ये ज़ाहिरी दिखावा जो आपने आपका नज़र आ रहा है, तो आखिर इसमें ये कौल फेल में ये इतना बड़ा तज़ाद क्यों है? एक्चुअली बात ये है जो है कि ये हमारी उम्मत मुस्लिमा की मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है। बात यह है कि मेरा जो औलिया है ये कोई उलमा का औलिया नहीं है, क्योंकि मैंने हदीस की किताबों को जहाँ तक पढ़ा, उलमा कराम से ये मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो मामूल था वो था इमामा, उनकी ज़िंदगी का मामूल था। सही, सारी ज़िंदगी उन्होंने इमामा पहना। अब इमामा पहनना उलमा के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि जिसने आमना के लाल का कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, तो दुनिया का जो वजह कायनात है तो हम उसको अपना नमूना बनाएं, उसको आइडियल बनाएं। या आप देखें सियासी लोगों के लिए कोई किसकी पट्टी लगा के फिरता है, कोई क्या स्टाइल बनाता है, फिल्मी अदाकारों का बनाता है। तो बायसीद मुसलमान हमें उस नबी की सुन्नतों को अपनाना चाहिए, ये कोई उलमा की बात नहीं है। उसके बाद दाढ़ी है, ये भी तमाम अंबिया की सुन्नत है। उसके बाद ये लिबास है, तो वाइट लिबास जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ढीला खुला लिबास पहनना ये उलमा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये कोई उलमा के लिए ज़रूरी नहीं, ये उलमा की पहचान नहीं है, बल्कि ये हर मुसलमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आइडियल बनाकर उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई उलमा का लिबास नहीं। सही मौलाना, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। बस जाते हुए हमेशा की तरह आपसे एक ही बात तो कहनी है कि हद नज़र से आगे ज़िंदगी अब भी मुस्कुराती है। मेरा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। फ़ी अमानिल्लाह।